Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. जब भी कोई आपदा आती है तो जो वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो है किसी देश या समाज का सबसे निचला तबका। कोरोना काल में भी कहानी इससे इतर नहीं रही है। पहले लॉकडाउन में आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी जब शहर में काम न होने के कारण देश का मजदूर वर्ग महानगरों से पैदल ही अपने गांव लौटने लगा था। दूसरे लहर में भी जब लोगों को घर में बैठकर खुद को सुरक्षित रखने का प्रिविलेज हासिल है, इनके लिए घर बैठना भी आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रोज़ कमाते हैं और उसी से खाते हैं। अभी हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में। यहाँ पर काम करने वालों की सबसे बड़ी संख्या बिहार और यूपी जैसे राज्यों से आकर मजदूरी करने वाले लोगों की है। अभी लॉकडाउन के कारण जब मंडी में सप्लाई अपने ज़ोरों पर नहीं है तो इसका बड़ा असर यहाँ उस मजदूर वर्ग के कामों पर भी पड़ा है। आज हम उसी स्थिति को जानने के लिए यहाँ आए हैं कि काम न होने के अभाव में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काम धाम का तो यही इसलिए है कि हम लोग आते हैं, बैठे चले जाते हैं, कभी मिल गया तो कर लिया और नहीं मिला तो चले जाते। आदमी हमारा घर पे बैठा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है तो बच्चों की पढ़ाई की वजह पैसे ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई हैं। और अब हम आते हैं जो भी 10-20 का काम करके जाते हैं तो वही हमारा घर का खर्चा चला रहे हैं हम। और हमें वैसा कोई राशन इधर मंडी में काम करना, इधर हमें कोई राशन ही नहीं मिल रहा है। दिन भर में कितना कमाई अभी हो जा रहा है? कुछ भी नहीं कमाई हो रही भाई, कभी 100 हो गया, कभी 50 हो गया, कभी 20 ही हो गया। यही करके हम लोग सारा दिन चले जाते हैं घर। पहले कितना होता था ऐसे आम दिन में? पहले तो मतलब चलो कोई बात नहीं, जब तक काम होता था तो काम होता था तो बन जाता था 200-250 ऐसे मतलब बन जाता था। लेकिन जब से ये 2 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं, काम भी नहीं हो रहा है। अब ये जितने मंडी में सारे पल्लेदार रहते हैं इनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। ये लोग ऐसे ही बैठे, इनका भी काम नहीं चल रहा है तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे ये बताओ। जो सब भी नहीं रह रहा है उनको भी तो मिलना चाहिए। हम लोग जो मंडी में काम कर रहे हैं हमें भी तो मिलना चाहिए, हमें भी नहीं मिल रहा है। आप तो दिल्ली की हैं तो आपको तो राशन वगैरह मिल रहा होगा सब। अब राशन मिल रहा है तो ये बताओ 20 किलो गेहूँ में क्या होता है बताओ मेरे को, ये आप बताओ। 20 किलो गेहूँ में क्या बताओ क्या होगा हमारा? 20 किलो में हमारा 1 महीना 2 महीना चल जाएगा? 20 किलो गेहूँ में हमारा 2 महीना नहीं चलेगा भाई, फिर हमें मोल भी खरीद कर खाना पड़ता है। यहाँ पे मात्र 25% काम चल रहा है सर। यहाँ पे ना किसी के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है सर। सरकारें तो बहुत बड़ी बड़ी वादा करती रहती है सर, लेकिन इनके हाथ पैर बहुत छोटी है। इस मंडी में अगर देखा जाए सर तो पिछले बार भी और इस साल भी पूरे लॉकडाउन में ना किसी छटाई वाले को कुछ मिला है, ना ही कोई पल्लेदार को मिला है। किसी मजदूर को किसी तरह के सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। पिछले बार यहाँ पे सर सामने ये चौधरी हीरा सिंह पार्क है, इसमें कुछ बने हुए खाने मिलते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल बैठा हुआ काम धाम बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे हम लोग बैठ के खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, किसी तरह चल रहा है खाना पानी। तो अभी मतलब काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कितने दिन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, अभी 1-1.5 महीने से ऐसे बिल्कुल साफ बैठे हैं। तो रोज़ यहाँ पे मतलब मंडी में मतलब क्या ये देखने आते हैं कि शायद कोई काम मिल जाए? हाँ जी। तो मिला है सुबह से कुछ? 10-20 रुपए का काम हो जाता है, 100-50 का इससे मतलब नहीं है। वही 50-25 का काम होता है बस। तो अभी मतलब कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ? उसी में किसी तरह करते हैं। 50 रुपये 40 रुपये कमाई होता है, उसी में किसी तरह अपना रोटी पानी चलाते हैं। और 150 होता है, उससे मतलब ना रोटी चलता है ना कुछ। एक दिन 2-4 दिन में एक दिन काम हो तो क्या ला दोगे? कई दिन भूखे सोना पड़ता है। पहले मतलब हर दिन काम मिलता था? हाँ पहले मिलता था लॉकडाउन से। दिन भर में कितना कमाते थे? 400-500 रुपये हो जाया करता था पहले। और अभी एकदम बिल्कुल 100 भी नहीं होना, 50 भी नहीं होना, नहीं भी होना, बिल्कुल ये सब बात है। तो कैसे गुजारा चल रहा है यहाँ? भूखे मर रहे हैं और क्या हो रहा है? भूखे कैसे मरेंगे? सरकार तो कह रही है कि वो क्या सरकार दिया है ये तो सबको पता है क्या दे रहा है, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है क्या है नहीं है। दिल्ली का आईडी होते हुए भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा।
केंद्र सरकार बोल रही थी कि 2 महीने मुफ्त राशन देंगे। कुछ भी राज्य नहीं है सरकार सर, ने ऐसा बोला। कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो राशन वगैरह सरकार की तरफ से मिला है? कुछ नहीं मिला, एक दाना आज तक नहीं मिला हम लोग को। कहा जा रहा था कि सबको मिलेगा राशन 2 नहीं। महीने का मुफ्त। नहीं, एक दाना नहीं मिला है। लोग बता रहे हैं कि दिन भर का 150 कमाई भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो क्या देख रहे हैं अपने आसपास, कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? जी बड़ी मुश्किल है सर गुजारा करना। उसी में किसी तरह लोग जैसे भी हो अपना गुजारा कर रहे हैं। इनके पास तो रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है सर। सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। 25 से 30% काम चल रहा है और इसी में सारे लोगों को गुजारा करना है सर। अभी बहुत सारे लोगों से हम मिले जिन्होंने बताया कि वो सुबह से काम की तलाश में यहाँ पे आए हैं और अभी दोपहर हो गया, अभी तक 1 रुपये का भी काम नहीं मिला है। जी ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है। यहाँ पे सर 100 दुकानें हैं आलू की। 100 दुकानों में मुश्किल से 40 दुकानों पे काम आता है। वो भी किसी के पास 1 गाड़ी या 2 गाड़ी, 5-5, 6-6 मजदूर होते हैं सर। उनका नहीं गुजारा हो पा रहा। समस्या उनकी ये है वो काम को छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अगर वो छोड़ के जाते हैं तो और भी पीछे बहुत सारे साथी हमारे जैसे मजदूर हैं, फिर उस काम को संभाल लेंगे तो फिर हम जैसों को फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहीं पर बने हुए हैं, जो ही आ रहा है इसी में गुजारा चल रहा है सर। अभी बिल्कुल काम ही नहीं है, अभी तो खाने पर आफत है। अभी काम धंधा बिल्कुल ही ख़त्म है। लॉकडाउन लेकर के सेठ आ नहीं रहे हैं। कोरोना के चक्कर में हम सब यहाँ पड़े हुए हैं। पहले कितनी आमदनी हो जाती थी दिन भर में, कितना का काम कर लेते थे? ये हमारा नक के हिसाब है जी। महीना का कुछ आपको दिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, महीने का कुछ नहीं मिलता। हमारा नक का हिसाब है। 4 रुपये कट्टा उतरा है, 4 रुपये कट्टा तोला है। यही हमारा है। जो गाड़ी लग गया जितने कट्टा है उसके हिसाब से जो बनेगा। हम 6-7 आदमी रहते हैं, जो उसमें जो भागा बैठेगा वो अपना बांट लेते हैं। अभी जितना मतलब सन्नाटा दिख रहा है मंडी में, या जितने कम लोग हैं, आम दिनों में भी ऐसा ही है या आगे? नहीं, अभी तो कोरोना के चक्कर में सब भाग गया डर से। अभी तो 25 पैसे है मंडी के अंदर, 75 पैसे तो यहाँ से निकल चुके हैं। कभी मिलता कभी नहीं मिलता काम। मिल जाता 10-20 का, नहीं तो चले जाते वापसी बैठ के। कहीं माल ही नहीं है दुकानों पे। तो कैसे मतलब गुजारा अभी कर रही हाँ, है? कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं गुजारा, और क्या करेंगे। कुछ कभी आलू ले जाते हैं, अपने आलू की सब्जी बना लेते हैं, और क्या करेंगे। सरकार खाना ही पड़ेगा। सरकार के तरफ से आपको कोई राशन वगैरह मिला? यहाँ आपको यही की है? यहाँ कुछ नहीं मिला हमें। पिछले साल भी नहीं मिला, अब कभी नहीं मिला। छाड़ के चले जाएंगे घर। ऐसे जब 1 महीने और देखते हैं ऐसा रहा तो फिर घर चले जाएंगे। क्या करेंगे यहाँ बैठ के। नीतीश कुमार कह रहे थे कि सारे लोग बिहार आ जाए, हम उनको रोजगार देंगे। हाँ, वो तो सब दिन ऐसे बोलता है, लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिल रहा। परिवार जो थोड़ा बहुत कर लेते तो खा लेते, चटनी से खा लेते, आलू बार के खा लेते। क्या करें, काम ही नहीं तो क्या करेंगे। दिन भर आप यहाँ काम करती हैं तो कितना कमा लेती हैं? दिन भर में हम कमा लेते हैं, काम मिलता है तो 200 भी कमा लेते हैं, 150 भी कमा लेते हैं। अभी कितना कमा? अब तो हम 10 रुपये भी नहीं कमाए, खाली बैठे हैं। मतलब सुबह से आपको कोई अभी नहीं, अभी कुछ नहीं मिला, वो बैठे वहाँ सारे खाली। हम तो ये जानते हैं कि जब वो सरकार कह रही कि तुम घर बैठ जाओ, तो सरकार हमारे को खाने को दो, तेल मसाला सब चीज़ हमारे घर में दो। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बस सीधी बात है। खाते में हमारे जैसे नहीं, तुम राशन हमारे खाते में पैसे भेजो, हम अपना घर में बैठ के खाएंगे, और इसमें क्या बात है। अगर वो व्यवस्था हो जाए तो लोग फिर घर से बाहर क्यों निकले। यहाँ तो सर बस सरकार जो कह रही है बस कह रही है, करने को तो कुछ नहीं हो रहा सर। यहाँ पे बस भाषण ही है, हाथ पैर इनकी बहुत छोटी है। बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं लेकिन निभाते बहुत कम है सर। ना ही सेंट्रल से मिला है ना ही राज्य सरकार से मिला है। यहाँ पे सर किसी को नहीं मिला है राशन। तो आगे भी अगर ऐसी स्थिति अगर बरकरार रही तो यहाँ क्या स्थिति हो सकती है? फिर क्या करेगा सर, मजबूरन लोग अपने अपने गांव को चले जाएंगे। यहाँ तो भूखे मरने से अच्छा होगा सर अपने गांव में तो चले जाएंगे लोग। तो लॉकडाउन में ये है कहानी यहाँ के मजदूरों की। यहाँ काम करने वाली एक बड़ी आबादी काम के अभाव में पहले ही वापस लौट चुकी है, तो वहीं कई दिन का 150 कमाकर अभी भी काम पर लगे हुए हैं। अप्रैल में केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से यह घोषणा की गई थी
कि सरकार हर वर्ग के लिए राशन की सुविधा सुनिश्चित करेगी, लेकिन यहाँ काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी उन्हें कोई सरकारी मदद मुहैया नहीं कराई गई है। इनकी स्थिति को देखते हुए सरकारों को यह ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए और कम से कम ये तो सुनिश्चित करना ही चाहिए कि ऐसे मुश्किल समय में कोई भी भूखा ना सोए। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, आजादपुर मंडी, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.